अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। कब्रों से डायरेक्ट मांगने का रवाज भी ज़्यादा देखा गया। इसके अंदर कई तो मनकबतें भी लिखी गई हैं कि या गौसे आज़म नजर करम खुदारा या मेरे पीर मेरी बिगड़ी बना दे। धोखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं। ये अल्फाज देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाते हैं किसी पीर या गौस से मदद मांगना या उससे अपनी हाजत तलब करना, कुरान और सुन्नत का इस हवाले से क्या नजरिया है? सबसे पहली बात तो यह कि आप अपना सवाल दुरुस्त करें। ये कब्रों से मांगना तक कोई सिलसिला भी कब्र से तो कोई मदद मांगता नहीं, मट्टी की कब्र होती है उससे तो कोई मदद मांगता नहीं। अच्छा साहिब कब्र से मदद मांगी जाती है। ए जे इनां दी औकात और इनां दी मिसाल है जिवें खुद ते किताबां लदियां होण, खुद तेनू की पता मैं किहड़े पासे जाना है। आपका सवाल ये होना चाहिए जी जी कि साहिब कब्र को निदा करना, साहिब मज़ार को निदा करना, तो उसके हवाले से क्या हुक्म है? पहले तो ये है कि भाई किसी जिंदा बंदे को मदद के लिए पुकारना जायज़ है या नाजायज़ है? जो लंडे दा माल पाटा पुराना टील डब्बा वो आके बह जाते हैं, हम आपको बताते हैं। ओ मनुष्यो ਤੁਹਾਡਾ चेहरा देख के तो वैसे ही बंदे दा वुज़ू टूट जाता है। जायज़ है, जायज़ है, ये कहते हैं कि जायज़ है। जिंदा बंदे को जाती तौर पर कादिर और मुश्किल कुशा समझते हुए मदद मांगना ये जायज़ है कि नाजायज़ है? शिरक है, कुफ्र है। आहा, पुलिस से मदद नहीं लेनी। आहा, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है। हरज नहीं है इसमें अल्लाह की बारगाह में अच्छा अर्ज करने में, लेकिन मतलब ये कि सारा कि निजाम बना हुआ कायनात का। अगर कोई ये समझे कि मैं आपको कहूँ कि ये कप आप मुझे उठा के यहाँ मुझे दें, बहुत तेज हो रहा है, तो ये क्या होगा? हाँ, जाती तौर पर जाती तौर पर आप उठा सकते हैं, तो ये भी मेरा अकीदा दुरुस्त नहीं, ये भी कुफ्र है। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है। अब ये हमारे होते हुए बिदत आई है कि है ही हाजिर और कादिर, ये बिदत हमारे सामने आई है। अगर ये भी अगर किसी को है ही हाजिर कादिर जाती तौर पर माने तो ये भी कुफ्र है, शिरक है। जाती तौर पर कोई बंदा भी किसी से मुख्तार नहीं है। इस कायनात में जिसको जितनी ताकत मिली है वो किसने अदा की है? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने अदा। तो ये तो खुदाई सिफात मान रहे हैं लोगों के अंदर। यही वजह है कि छोटे छोटे मिर्जा साहब ने मिनी गॉड का नजरिया पेश किया। इस्लाम की तालीमात से दूर हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई इन्होंने ना पढ़ा है इस्लाम के बारे में, ना इन्हें कोई समझ है। ये आपको मुहद्दिसीन के यहाँ नहीं मिलेगा। उलमा आपको नहीं दिखाएंगे कि अल्लाह के वलियों से मदद मांगना शिरक है। किसी मुहद्दिस का कौल नहीं होगा, किसी मुहद्दिस ने इस पर कलाम नहीं किया, क्योंकि वो सारे मज़ारात पे जाते थे और उन्होंने तय किया तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक था। रसूल के भी गुस्ताख, बरेलवी अल्लाह के भी गुस्ताख, रिकॉर्ड हो रहा है, बरेलवी कुरान के भी गुस्ताख, बरेलवी सहाबा की भी गुस्ताख। ये तो होगा कि भाई अल्लाह के बंदों की मदद अल्लाह की ही मदद है। तो जिंदा बंदे को जब आप करीब वाले को डायरेक्ट कह सकते हैं कि मेरी मदद करो, तो अल्लाह का वो बंदा जैसे अल्लाह ने मुश्किल कुशा। दोस्तों, अगर अकल ना हो तो बंदा पैदा होने की तकलीफ ही ना करे। इन लोगों के अंदर जो अकल नाम की चीज नहीं तो इन्हें इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इनकी मिसालें सुने। अल्लाह ताला भी कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे नबी, ये देखो किस तरह की ये मिसालें पेश करते हैं। आप भी इनकी मिसालें देखें कि किस तरह की मिसालें दे रहे हैं कि कोई किसी से पानी मांगता है तो वो भी मदद होती है, कोई पुलिस से मदद मांगता है। इन्होंने पुलिस की मदद और किसी इंसान की मदद को अल्लाह ताला की मदद का दर्जा दे रखा है। हालांकि इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि जो अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है वो इस्तिआनत होती है और जो लोगों से मदद मांगी जाती है वो इआनत होती है। लोगों से जो मदद मांगी जाती है वो तो ताउन होता है और अल्लाह का कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, ताउन करो। वो तो मदद मांगी जा सकती है जो किसी इंसान के अख्तियार में हो, यानी कि अगर कोई शख्स किसी को पानी दे सकता है तो उसे कहना चाहिए कि ये पानी दे दो, वो इआनत होगी, वो मदद और ताउन होगा। लेकिन अगर कोई शख्स फौत हो चुका है, वो कब्र के अंदर चला गया है, उससे मदद मांगी जाएगी तो वो शिरक होगा, क्योंकि वो इस चीज का अख्तियार नहीं रखता कि किसी की मुश्किल कुशाई करे, किसी की हाजत रवाई करे, जो अल्लाह ताला कर सकता है। अल्लाह ताला ही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है और अल्लाह को छोड़कर अगर कब्रों वालों से मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई की उम्मीद रखी जाएगी तो वो शिरक बनेगा। दोस्तों, बारिश अल्लाह ताला बरसाता है लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। अगर फरिश्तों से बारिश मांगी जाएगी तो ये भी शिरक होगा। वो तो हकीकत में फरिश्तों की ड्यूटी है और ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें अख्तियार दिया है कि ये लोगों की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करें। दोस्तों, किसी को अल्लाह ताला ने मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई करने का अख्तियार नहीं दिया। ये हज़रत अली को मुश्किल कुशा कहते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर उनका पूरा कुंबा ज़िबा हो गया, शहीद हो गए, लेकिन हज़रत अली अपने बेटे की भी मुश्किल कुशाई न कर सके। तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ही मदद कर सकता है, इस्तिआनत अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं कर सकता। या अल्लाह को ये करामत भी अता की जाती है कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे भी जिंदा कर देते हैं, जैसा कि हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुर्गी की हड्डियों पर अपना हाथ रखा और
फरमाया मी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, तो मुर्गी फौरन जिंदा हो गई। सैयदातुना राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने दुआ की तो उनका मुर्दा ऊंट जिंदा हो गया। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्लाह ईद रूस रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दा कनीज को जिंदा कर दिया। हजरत सैयदना अबू बकर बिन हवार बताइही अली रहमतुल्लाह अल कवी ने माँ की फरियाद पर उसके मुर्दा बच्चे को जिंदा कर दिया। माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना ताजुद्दीन बिन रिफाई अली रहमतुल्लाह अल कवी ने मुर्गी जिंदा कर दी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गौसे पाक ने अपने बगैर तौबा किए मरने वाले मुरीद को जिंदा फरमा दिया। तबारक व तआला हमें औलिया इज़ाम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। औलिया किराम की मोहब्बत पाने के लिए और सुन्नतें सीखने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए मैं तो मशवरा दूंगा कि आप मदनी काफिले के मुसाफिर बन जाएं। वेले बैठे ने और खुद भी सफर करें, औरों को भी तरगीब दिलाएं। आमदनी चैनल वालों का मौलवी है, इसकी वीडियो आपने देखी है कि गौस पाक ने किस तरह मुर्दे को जिंदा कर दिया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भी ये मौजज़ा नहीं था कि वो मुर्दों को जिंदा करें, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भी मौजज़ा ना हो, वो उनके उम्मती शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास किस तरह वो मौजज़ा आ सकता है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुर्दों को जिंदा न कर सके और उनका उम्मती शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुर्दों को जिंदा कर दे, तो फिर तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा है। तो फिर तुमसे बड़ा नबी का गुस्ताख इस पूरी कायनात के अंदर मौजूद नहीं है। और दूसरी बात है कि दोस्तों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी तौहीद परस्त आलिम दीन थे। उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं जिनमें उन्होंने तौहीद को बयान किया है। उधर से ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेते हैं। उन्होंने तो मिलाद को भी गलत लिखा है, लेकिन ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लेते हैं, लेकिन उनकी तालीम पर इनका कोई अमल दखल नहीं है। अब हम चलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो की तरफ कि वो कह रहे हैं कि वो एक तौहीद परस्त आलिम दीन थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाकया बयान करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं, आप ये वीडियो देख लें। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद पे थे और उन्होंने इस शहर हिंदुस्तान में इस्लाम का दीन फैलाया। उनका बड़ा हाथ है और वो तौहीद पे थे। इस्लाम का सही पैगाम घरों तक पहुंचाया और उनकी वालदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सिखाया था कि बेटा तू हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरी जान जाए। एक वक्त जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब एक सफर कर रहे थे तो उनकी वालदा ने कुछ अशरफियां उनके कपड़े में सी दी ताकि वो गुम न जाए, ताकि कोई उन्हें चोरी न करे। जब वो सफर पे निकलते हैं तो एक डाकुओं का ग्रुप उन्हें पकड़ लेता है और जब जांच पड़ताल करने के बाद कुछ पैसा नहीं मिलता है तो वो डाकू कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से, तेरे पास कुछ पैसे नहीं? उन्होंने कहा हाँ है, मेरी माँ ने मेरे कपड़ों में सी ली है, और वो जगह दिखाते हैं। वो डाकुओं ने कहा कि अगर ये बच्चा हमें नहीं बताता तो हमें कभी ये अशरफियां नहीं मिलती। वो इतने खुश हुए इस बच्चे के ईमानदारी से और पूछा कि तुमने हमें सच क्यों कहा? तो उसने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया है कि कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे मेरी जान जाए। वो डाकू इतने खुश हुए कि उन्होंने डाका डालना छोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।